नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वास्तुशास्त्र के ज्ञान पर। आजकल बहुत सी महिलाएं ज्योतिषी जो पिरामिड को लेकर के जोड़ती हैं अंक ज्योतिष पर और टैरो कार्ड से वास्तु को जोड़ देती हैं। दोस्तों, पिरामिड से और टैरो कार्ड से वास्तु का कोई लेना देना ही नहीं है। वास्तुशास्त्र क्या है? 10 दिशाओं का एक ज्ञान है, यानी कि एक उसकी ऐसी सेटिंग है 10 दिशाओं की। पहले तो उस बात को समझना होगा 10 दिशाएं क्या होती हैं, 10 दिशाओं का क्या क्या अर्थ होता है आपके जीवन में, अध्यात्म में इसका क्या अर्थ होता है। उन 10 दिशाओं के विधान को समझना पड़ेगा। देखिए, 4 दिशाओं के बारे में तो सबको ज्ञात है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो 4 दिशाएं और होती हैं उनके बारे में या तो ब्राह्मणों का ज्ञान होता है या कर्मकांडियों का ज्ञान होता है, जहाँ जो अध्यात्म पढ़ते हैं उनको ज्ञान होता है। जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं उन्हें जो 4 दिशाएं होती हैं उनका ज्ञान तो होता है, लेकिन उसके साथ वो अध्यात्म नहीं जोड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी को नहीं जोड़ते हैं, ग्रहों की परिस्थितियों को नहीं देखते हैं। इसलिए जो 4 दिशाएं होती हैं उनके किसी काम की नहीं होती, केवल वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को ही देखते हैं। जहाँ वो देखते हैं दक्षिण और पूर्व और उत्तर और पश्चिम, ऐसे वो मेल मिला करके 8 दिशाओं को देखते हैं। आज मैं बात करता हूँ 10 दिशाओं की। पूर्व, उसके उपरांत आ जाता है दक्षिण, उसके उपरांत आ जाता है पश्चिम, उसके उपरांत आता है उत्तर। ऐसे जो होता है 4 दिशाओं की मान्यता होती है, गणना होती है। उसके बाद 4 दिशाएं और आती हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैत्रेय कोण और वायव्य कोण। ये 4 दिशाएं और होती हैं। और इसके उपरांत 2 दिशाएं और आती हैं, पृथ्वी और आकाश। ये होगी 10 दिशाएं। इन 10 दिशाओं को समझ करके फिर आप वास्तु का एनालिसिस कर सकते हो, वास्तु का लाभ प्राप्त कर सकते हो। उसकी हानि और लाभ में आप देख सकते हो इसका उपाय क्या है, क्या इसका सिद्धांतवादी उपाय होगा, क्या इसका विधान होगा, कैसे इसको कील किया जा सकता है, कैसे वास्तु को सुधारा जा सकता है। देखिए, आजकल जो बिल्डिंगें बनी हुई है पुरानी, उनमें तोड़ फोड़ करनी बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए उनमें संशोधन वो लोग कर सकती हैं जिनको अध्यात्म की समझ हो, जिन्हें अध्यात्म के बारे में 10 दिशाओं का ज्ञान हो और आगे 9 ग्रहों का ज्ञान हो। और उसके बाद जो है पूर्व पश्चिम, जो उनकी जो आपस में शैडो होती है, राहु केतु की जो शैडो होती है, उसके बारे में समझ होनी चाहिए। ये तो वास्तु की बात होगी। वास्तु में 3 चीज़ें सबसे जो है खतरनाक होती है, उनका कोई भी सुधार बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है या फिर होता ही नहीं है। जैसे गली का आखिरी मकान, जहाँ गली बंद हो रही हो, वो गली घुस रही हो उसके घर के दरवाजे के भीतर, उसका कोई भी विधान नहीं है, उसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है, किसी भी धार्मिक स्थान के सामने आपका घर, बिल्कुल धार्मिक स्थान कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो सकता है, उसके यदि बिल्कुल सामने आपका दरवाजा है उस धार्मिक स्थान के सामने, तो उसका कोई भी विधान नहीं हो सकता, कोई सुधार नहीं हो सकता। हो सकता है तो बहुत ही कम रूप में हो सकता है।
तीसरा आ गए दक्षिण मुखी मकान, दक्षिण मुखी घर। जो दरवाज़ा आपका निकलते समय दक्षिण की तरफ खुलता हो, आपका मुख दक्षिण की तरफ हो, उसे दक्षिण मुखी कहा जाता है। उसका भी सुधार बहुत कम है, या तो है ही नहीं, है तो बहुत कम है। इसलिए वास्तु पर बहुत से लोगों को भ्रमित करते हैं। उनका तरीका होता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वास्तु का याद रखिए इलाज वही कर सकता है जिसने अध्यात्म साधना कर रखी हो, कर्म कांड की थोड़ी समझ हो, उसे थोड़ा उन्हें रिद्धियों सिद्धियों का ज्ञान हो, और निरंतर वो व्यक्ति साधना में ध्यान में रत रहता हो, वो व्यक्ति आपके वास्तु का कुछ न कुछ कर सकता है। लेकिन आजकल हर आदमी 2-4 महीने लगा करके, हमारी बहनें टैरो कार्ड सीखती है और बहुत बड़ी ज्योतिषी बन करके बैठ जाती है, वो किसी को फटकने नहीं देती। कारण क्या होता है? लोगों को प्रभावित करना। राजनीति, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्मवाद, मंच, कलाकारी, इसमें मित्रों कन्विंस पावर काम करती है। यदि आपकी कन्विंस पावर में दम है तो आप बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने पीछे लगा सकते हो। आजकल यही हो रहा है। गधा और घोड़ा एक बराबर एक ही कतार में खड़ा किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है उन लोगों से जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, कर्म कांड में विश्वास रखते हैं और ग्रह नक्षत्रों पर पूरा भरोसा करते हैं, उन लोगों को चाहिए आप तसल्ली से किसी व्यक्ति को पूरी जानकारी प्राप्त करके तब ही उनसे डील करें। ऐसे नहीं आज तक बोर प्रखंड चले हुए हैं, आप हमारे अकाउंट में पैसे डलवा दो जी, हम आपका ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वशीकरण 24 घंटे में, 20 घंटे में, 2 घंटे में वशीकरण का लोग गारंटी देते हैं। क्या बकवास है, क्या फालतू की बातें हैं। आप इन चीज़ों से बचिए। खासकर ऐसे लोगों का शिकार होती है महिलाएं, युवा लोग जो लड़कियों के लिए वशीकरण कराना चाहते हैं, जो लड़कियां लड़कों के लिए वशीकरण कराना चाहती हैं, ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं, बातों में फंस जाते हैं, पैसे उनके अकाउंट में डलवा देते हैं, बाद में वो फ़ोन ही नहीं उठाते, कहाँ हैं कहाँ नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों ने ज्योतिष को बदनाम किया है, वास्तु को बदनाम किया है, कर्म कांड को बदनाम किया है, और जो इसके कर्णहार है ब्राह्मण वर्ग या और भी लोग ज्योतिषी जो ज्योतिष कर रहे हैं, उनको बदनामी होती है, उनका रिकॉर्ड खराब होता है, उनकी जो पोजीशन है डाउन होती है। इसलिए सब लोगों को चाहिए, जो ठग लोग हैं, जो जाली ज्योतिषी हैं, डुप्लीकेट ज्योतिषी हैं, जो अपनी शक्ल से प्रभावित करते हैं, अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो करके खुद भी समझिए, लोगों को भी समझाइए। 3 चीज़ों का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी लेने से पहले गली का आखिरी मकान, किसी धार्मिक स्थान के सामने बिल्कुल मकान, और तीसरा दक्षिण मुखी मकान। इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि दक्षिण मुखी मकान छोड़ दें, गली का आखिरी मकान छोड़ दें, आदमी का पास पैसा नहीं है तो जाए कहाँ। इसलिए समझदारी से काम लें। ओम शांति।